इसमें तू मैं थोड़ा होगा, बट ठीक है ना, क्लास में तो बहुत होता है. The best and the quickest way is to tap the option. But then at some point in our this PDF solving में, अभी थोड़ी देर में, we'll come across a sum coming from the MTP or past paper, where they knew the student was smart. Of course, you have to be the need of the hour, the need of your profession. Okay, they are smart enough to use the option, so it will be a waste of a sum. Smartly using an option and using the option, that's a great difference. हमने AP में देखा है, we grilled out the solution as fast as possible, we reached to a comfortable point, and from there on we select option कि who satisfies. Especially I can give you an example, वो n वाला, we were heading to quadratic, so मैं बोला options में इतने सारे n तो दिए, let's put in and figure out who is satisfying the LHS RHS. But till that point we had to solve the sum, so we had to have the knowledge of AP. Similarly over here also, in that sum, coming sum जो आएगा, students were always handling this sums using the option, because आपके मॉड्यूल में भी ये सम्स में ऑप्शंस ऐसे ही हैं, where all three numbers are given to you. So right now, without any knowledge of GP, माने in fact the student did not even know the full form of GP, even then he can solve this sum. सम 26 है, ऑप्शन में कौन से 3 नंबर का सम 26 है, पहला वाला दिख रहा है, दूसरा वाला, वो दोनों ऑप्शन का टोटल 26 है. सो बोथ ऑप्शंस आर लाइव राइट नाउ, और नीचे बोथ ए एंड बी भी दिख रहा है. चल ऊपर का प्रोडक्ट कर. सो 2 into 6 into 18, answer 216. Product also satisfying what's given in the question right now. Product has to be 216. And 2618 का प्रोडक्ट 216 है, तो 1862 का भी प्रोडक्ट 216 ही होगा ना, सेम 3 नंबर्स का प्रोडक्ट. सो फाइनली स्टूडेंट नॉट इवन नोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इस चैप्टर का नाम, और व्हाट इज जीपी, उसने भी बहुत एएनबी मार्क करके है. सो दैट वाज हर्टिंग द क्वेश्चन सेटर. सो ही जस्ट ट्विस्टेड द क्वेश्चन इन सच अ वे कि ऑप्शन दिया ही नहीं उसने. एज इन आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, रादर गिविंग यू द 3 टर्म्स इन द ऑप्शन, आपको फाइंड 3 नंबर्स ढूंढना है, तो रादर गिविंग यू 3 नंबर्स इन द ऑप्शन, क्वेश्चन ऐसा था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दो 3 नंबर्स हु सैटिस्फाई दिस टू कंडीशन. माने आपको 2618 नहीं दिख रहा है वहां पे, उनका स्क्वायर्स का टोटल दिखेगा. फॉर एग्जांपल 324 प्लस 36 प्लस 4, आपको ऑप्शन ए में 364 दिखेगा, because question was get me the sum of squares of those 3 numbers in GPU satisfy these 2 conditions. Sum should be 26 and product should be 216. पोपट हो गया ना, मेरे को जीपी आता है, मेरे को जीपी आता है, ऐसा आता है बोल. ऑप्शन दियो, तो जिसको जीपी नहीं आता उसको भी तो ऐसा मारा था, तो उसके लिए ऐसा क्यों बोलना था मुझे जीपी आ गया, मुझे जीपी आ गया. सो दे ट्रिक्ड यू, दे फोर्स्ड यू कि आपको सम सॉल्व करना होगा. सो वी विल सॉल्व द सम, कॉमा, इफ गिवन दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, क्योंकि मेरा नो नॉलेज भी इनफ है ये सम को क्रैक करने के लिए अगर ऑप्शंस है तो. आई जस्ट शोड यू राइट नाउ. अभी 1-2 सम के बाद वापस बताऊंगा, बट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्विंग द सम, बिकॉज दैट सम डिड मेक स्टूडेंट्स सॉल्व द सम. एंड फ्रेशली वहां अगर आपको सॉल्व करने आ रहा है तो वहां कैसे भी आपका दिमाग का सब नर्व शॉर्ट है, कुछ सम्स आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. और 3 numbers in GP, तो आई रिमेम्बर 3 numbers in AP कैसे लिया था, वो बैलेंसिंग मैंने मेरा और वो मेरी गर्लफ्रेंड का 2nd स्टैंडर्ड का बात किया था आपके साथ. हम लोग स्विंग में बैठते थे, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी था, वो पार्क में स्विंग होता है. वैसे यहाँ पे तो हमने फिर सेंटर ए लिया, आगे प्लस डी, पीछे माइनस डी. यू कैन फॉरगेट, जस्ट इमीडिएटली खत्म हुआ है. और इवन इफ यू हैव टेकन अ डे का गैप टू प्रैक्टिस योर AP फर्स्ट एंड देन स्टार्ट योर GP, एज व्हाट आई हैड सजेस्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ AP लेक्चर, के मोस्ट ऑफ यू शुड डू दैट वे. इट इज अ गुड एक्सरसाइज. मैं जीपी बाद में पहले AP फिक्स कर लेता हूँ. सो दैट पीपल मस्ट बी द श्योर, वो जो ये तो सुना हुआ है. वैसे हम जीपी में भी हम लेंगे सेंटर में A, आगे जाएंगे AR और पीछे जाएंगे डिवाइड बाय R. आगे जाने के लिए इनटू R, पीछे जाने के लिए डिवाइड बाय. नाउ ट्राई टू हिट द फर्स्ट कंडीशन प्रोडक्ट. सर कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ, व्हेन यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 टर्म्स, R कट हो गया, सीधा A क्यूब इज 216. एंड इफ यू आर गुड विद बिट ऑफ इंडाइसिस नंबर, दिस इज 6 क्यूब. Anyway, not good with the indices also, let us say, अभी आप भूल गया है, 216 has to be somebody का क्यूब. वो 6 दिख रहा है ना, तो एक बार 6 ही ट्राई करेगा. 6 into 6 into 6, 216. So your A goes 6. Now let's blast the second condition, which is first in the sum. एक चीज का नोट कर, प्रोडक्ट है तो पहला प्रोडक्ट कंडीशन सॉल्व करने का, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 numbers is A क्यूब, so your A releases, आपको A मिल जाता है. Sum is 26. So when I take the sum of these 3 terms, if you are in saving time and saving space का मूड में, टेक A कॉमन. लिखने के बाद A कॉमन क्यों ले रहा है?
हैबिट, गुड हैबिट्स लेट अस फॉर्म इन द फर्स्ट सम ओनली. ये 3 का सम में लिखूं, उसके बाद ए कॉमन लूं, तो 3 का सम में ए कॉमन दिख रहा था, वो लेके ही सम कर दिया. देन पुशिंग माई ए डाउन, देन ए इज 6, एंड दैट इज आई सेड के पहले प्रोडक्ट सॉल्व करना. 26/6 व्हेन आई गिव अ कट ऑफ टू 13/3, +1 को मैंने वहां -1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई पे दैट गोज 10/3. स्पेस सेविंग, अ सिंपल स्टूडेंट आल्सो कैन डू इट. स्टूडेंट्स तो सिंपल ही होते हैं. 1/r + r इज 10/3. नाउ लेट मी एंजॉय समथिंग. सर तो फिर चलो फटाफट, कहाँ आप एकदम पैर हाथ फैला के बैठ गए हो. हम क्वाड्रेटिक 1 + r², फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3r² - 10r. आई नो दैट. पागल हो जाएगा. वो हेडिंग टू क्वाड्रेटिक बोलेगा तो मेरा हैंड्स और पैर दोनों शिवर होता है. बिकॉज स्प्लिट द मिडिल टर्म, इवन द गुड स्टूडेंट समटाइम्स दे गेट जैम्ड अप ओवर देयर. तो कहते ना बाल को जाते रह गए, स्प्लिट मिला ही नहीं. ऑन द बैड डे स्प्लिट मिला ही नहीं, सिंपल स्प्लिट भी नहीं मिला उसको. हाउ अबाउट थिंकिंग कि r3 है, विल इट सेटिस्फाई? 1/3 + 3 इज इट 10/3? हु विल से नो? यप. सही. आपको r3 कहां से दिखा? ऐसे ही रे, मटका लिया रे, गेस वर्क. बट आफ्टर गेसिंग आई एम वेरीफाइंग. मैंने सोचा वो r उधर सामने, उधर देखो 3 है. आई जस्ट थॉट के कैन वी टेक r3. सो 1/3 + 3 विल इट बी 10/3? लिखने के टाइम में दिख गया था, इट्स 10/3. क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो मजाक नहीं करते. बट 1/3 + 3 अगर 10/3 होता है तो 3 + 1/3 भी तो 10/3 होगा. सो ऐसा लगा जस्ट बाय अ सिंपल पॉज वी अवॉइडेड अ बिग स्टॉर्म इन अवर लाइफ. एक सुनामी को हमने आते आते बोला, भैया खबरदार, हमारा टेरिटरी में आया तो भाग जा वापस. यू आर गेटिंग विदाउट एफर्ट r3 and 1/3. You got your r3 1/3. It's going to come again and again. So let's not now press ourselves so much into that. कुछ लिसनर्स तो एकदम भावुक हो गए, आईच्या गावात क्या रे. सॉरी, मैं ऐसे ही गेस किया रे. 1/r + r, बिकॉज वेर आई वाज सपोज टू हेड टू. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 + r² अपॉन r होता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, एंड हेल लॉट ऑफ नो चूचू 3r², 3, फिर वो 10r को बीच में लाएगा, क्वाड्रेटिक जंगलांड, माल कुछ जाएगा. स्प्लिट मिल नहीं रहा है, स्प्लिट मिला तो उसके बाद फैक्टराइज का 4 लाइन. ओ गॉश, स्पेस तो इट्स गोइंग टू बॉम्बार्ड. इसके बाद का थर्ड सम का स्पेस भी यूज कर लेगा मैं तो. एंड देन विद दैट r आई हैव टू फाइंड माय 3 नंबर्स. वो तो अभी बाकी है, वो तो अभी भी बाकी है. So I just went by inspection. You can say it's called as trial and inspection method, which few may be knowing. वो schools में वो था एक quadratic में segment. Cubic equation में you have to get the first root by trial inspection. So put your x1, 0 आया क्या? Then x = 1 is one of the roots. So I'm not going to go deep into that. Those who have done equation of foundation, they may be knowing this, what I'm saying. But छोड़ना, अभी इतना simple के लिए मैं इतना बड़ा इतिहास क्यों खोल के बैठ गया. मैं 3 डाला, satisfy हो रहा है. तो 1/3 + 3 10/3 है, तो मेरा कॉमन सेंस बोला फिर 3 + 1/3 भी 10/3 होगा. तो r I am seeing 3 and 1/3 both. Now with a6 and r3, let's make the numbers. तो तू सोच रहा होगा मैं इसमें डालेगा. या दैट्स वन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. ये a और r हम उधर छोड़ देते हैं वो सर्कल में. या ऐसा सोचना, ये मैंने बात एपी में भी बोला था. हाउ डिड यू मेक दोस नंबर्स? बीच में 6 लिया, आगे इंटू 3, पीछे डिवाइड बाई 3. नहीं समझा. वो 3 नंबर जो सर्कल में लिखा है वही फैशन में ये 3 नंबर लिख. यू नो द सेंटर नंबर 6 है, r मालूम है, चल आगे एक इंटू r और पीछे डिवाइड बाय, हो गया नंबर. एंड विद a6 एंड r 1/3 यू मे बी क्यूरियस कि फिर r 1/3 से नंबर क्या बनेगा. रिवर्स. चल 6 से शुरू करते हैं, आगे मल्टीप्लाई बाय r, आगे जाना है तो इंटू r करना है, तो इंटू 1/3 विल मेक इट 2, और पीछे आपको डिवाइड बाय r करना है. 6 से पीछे जाना है तो यू हैव टू डिवाइड 6 बाय r. सो 6 डिवाइड बाय 1/3 विल बिकम 6 × 3 18. तो हमारे एफआई का स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसका मतलब है ये तो कभी अपन सोचने का ही नहीं. ये आंसर आया, उसका रिवर्स होगा दूसरा. विद r 1/3 इट्स गोइंग टू गो 1862. सो दैट्स हाउ दे फाइनलाइज. सो इसके लिए हमारा आंसर है 2618 1862. बट ऑफ कोर्स वी विल हैव टू गो इन द ओएमआर शीट में, डी में फिलिंग में, बोथ ए एंड बी. नाउ ओके, रेडी. सर थोड़ा फील करने देना चाहिए था. सेकंड सम में, थर्ड सम में फीलिंग ही फीलिंग है, भावुकता पूर्वक. स्मार्ट सॉल्विंग के लिए सीना चौड़ा हो जाना चाहिए. घिस घिस के सॉल्व कर रहा है. एनीवे यू नो हाउ मच टाइम, इतना टाइम हाउ मच यू कैन अफोर्ड ओवर देयर. इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू हाउ मेनी देन नो रेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर में सम्स. नो टॉक्स, 3 टर्म्स इन एपी, सॉरी इन जीपी. सो वी स्टार्ट विद ए, आगे इनटू r, पीछे डिवाइड बाय r.
पहला ये कंडीशन क्रैक करने का, बिकॉज बच्चा बोलेगा प्रोडक्ट देखो अंकल ए क्यूब हो गया, आर का 2 1000. नाउ दिस इज नॉट एट ऑल चैलेंजिंग, द ए देयरफॉर हैज टू गो 10. इसके लिए बोला पहले प्रोडक्ट ले, तो तेरा ए रिलीज हो जाएगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सम ऑफ दिस 3. तब लिख क्यों रहा है? जब तू सम करेगा ए कॉमन जा रहा था, सो कॉमन लेके ही बात करते. वाओ, सेविंग टाइम, सेविंग टाइम. इट्स 35. इधर ही कट करके नीचे ला, 10 को इधर कट करके रख दे, 5 से रिड्यूस कर, 5 7 5 2. 1 को सब्ट्रैक्ट कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 5/2 इन वन लाइन. 1/r प्लस r इज इक्वल टू 5/2. कोई क्रेजी स्टूडेंट वहां होगा, 2 डाल के देखना, क्योंकि उसको इधर से इधर 2 दिख रहा है. सो जस्ट इंस्पेक्शन मेथड, इट्स अ कंप्लीट गेस. क्या r 2 है क्या? रख के देखते हैं. 1/2 प्लस 2, यप इट्स 5/2. देन 2 प्लस 1/2 आल्सो हैज टू बी 5/2. अब 1 प्लस 2 3 है, तो 2 प्लस 1 भी 3 होगा ना. सो r इज गोइंग 2, r इज गोइंग हाफ. सो आई विल गो विद अ स्वीटू नंबर a 10 एंड r 2. और हाफ के लिए हम रिवर्स कर लेंगे, बीच में 10, आगे इनटू r, पीछे डिवाइड बाय r, सो 10/2. सो अदर सेट विल बी व्हाट? 20 10 5. सो दोज हु आर लॉस्ट, अदर सेट का एक का r हाफ भी तो है ना. सो चल 10 ले, अब आगे इंटू हाफ कर तो 5 हो जाते हैं, पीछे डिवाइड बाय हाफ है तो इंटू 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा. इतना कौन सोचता है? ये प्रोडक्ट इन पेयर्स क्या होता है? सो जस्ट लेट मी टेक, नो आई एम टेकिंग जस्ट ब्रीफली यू ऑन टू दिस पेज. मुझे समझ में आता है आपको, जब ये पेज पे लेके जाते हैं ना, आप थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं. ए अपॉन आर है, ए है और ए आर है. कंटिन्यूस प्रोडक्ट इज ए क्यूब, माने इंटू इंटू कंटिन्यूस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इन पेयर्स क्या होता है? इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका 1 and 2 का प्रोडक्ट, 2 and 3 का प्रोडक्ट, 1 and 3 का प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इन पेयर्स माने जोड़ियों का प्रोडक्ट. सो अभी फिगर आउट कर ले. पहले का क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन आर. इसका क्या होगा? ए इंटू ए आर, सो ए स्क्वायर आर. एंड फर्स्ट एंड लास्ट ऑन प्रोडक्ट इज ओनली गोइंग टू प्रोड्यूस ए स्क्वायर. एंड इफ द सम ऑफ दैट हैज टू बी डन, तो ए स्क्वायर कॉमन. चेक इट. बट देन इट्स अ न्यू थिंग, सो वी विल प्रेफर टू राइट दिस फर्स्ट. वो तो क्या था? सम ऑफ दो 3 टर्म्स. अभी तो ऐसा टर्म्स लिखता है, लेट माय 3 टर्म्स इन जीपी बी दिस, और इसका सम करना है तो ए कॉमन दिख रहा है यार. लेकिन अगर ये टर्म्स ही नहीं दिखेंगे तो तू कॉमन कैसे सोचेगा? सो कमिंग बैक इनटू द सम, इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम. हमें ये सोचना है कि हमें ऐसे ब्लो अप करके ऑप्शंस नहीं देंगे, क्योंकि दे डिड दैट. उन लोग रेयरली ये सम पूछते जीपी में, मगर जब पूछा तब उन्होंने टेक केयर किया कि ऑप्शन सामने नहीं रखा था. ऑप्शंस में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 3 टर्म्स व्हिच आर इन जीपी. अब वो 336 कौन से 3 स्क्वायर का सम है मुझे क्या मालूम यार. And rather speculating on that and trying on Kelsey, I would have finished off my sum. If you see without talk solving those 2 sums, 3 sums, it will not even take a full minute for you. माने that speed you can generate. कैसा? तू बोलेगा सर और 3-4 सम दो. ये 2-3 सम को तू 3 बार रगड़ा क्या? You should. I don't know how your grooming is done or how the current education system is. I don't know that. इसके लिए maybe sometimes people feel कि that was idiotic method. आपका जब एक सेट ऑफ सम्स होता है and you are trying and while solving you found के it's bit taking time, you are taking time in thinking, repeat the whole set of 4-5 sums till you attain the speed until everything becomes crystal clear. We used to do in our time. हमारा मम्मा लोग तो जंगली, वो आई रिमेम्बर हमारा वो फ्रेंड्स का मम्मा और हमारा मम्मा सब, वो कुकिंग में बहुत इंटरेस्टेड उन लोग को. हमारा बच्चा बाहर क्या कुछ नहीं था, वेज मंचूरियन भी अवेलेबल नहीं था. इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन 11th तब ये इंस्टॉल हुआ इंडिया में, वेज मंचूरियन, गोभी मंचूरियन. चाइनीज वाज नॉट देयर तब तक. ये आजीटा मोटा गोटा बोटा पता नहीं क्या था. सो ऑल होममेड फूड. इसलिए बोलते ना तबियत एकदम कड़क था. तो वो कुछ बना रहा है और उस हमने कुछ कांड कर दिया है ना होमवर्क में कुछ में, तो वो शी इज फ्राइंग समथिंग, वो चिपिया लगा देते हैं हाथ में, शू करे छे. फिर बाद में वो रात को बैठ के उसको मतलब जब तक द स्कार डजंट गो ऑफ तो शी कीप क्राइंग ऑल द टाइम. बट ऑल द टाइम दे वुड डू दैट. कहाँ ढूंढने जाएगा झाड़ू और छड़ी, और 2 हाथ तो तुम्हारे वो कुकिंग में यूज हो रहे, तो चलो चिपिया लगा देते. तो चिपिया लगता है ना, तो वो जो तकलीफ होती है ना, तो जिस वजह से होती है ना, वो दोबारा कभी नहीं होती है, वो गलती दोबारा कभी नहीं होती. चलो बहुत बातें हो गई. नाउ so even when you stop a video in between, that's the point what I was trying to tell you. Particular set of sums के बाद तो stop किया, you are taking 1 hour 2 hours का gap. In that you should know solve those sums, so you feel that no good strength, and then you see the next part of the video, it goes quick.
आपको लगेगा मेरा मूड अच्छा हो गया, नहीं रे, बिकॉज यू रिपीटेड दो सेट ऑफ सम्स, आपका आगे का सम्स का पेस डबल फास्ट हो रहा है, बिकॉज ऑल आर इंटरकनेक्टेड ना। चल पहले तो मेरा 3 टर्म्स होगा ए आर एंड पीछे डिवाइड बाय आर। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ए क्यूब मैंने मल्टीप्लाई द 3 इन वन शॉट, सो 27, नॉट अ बिग थिंग, ए इज 3। थैंक्स तो बोलने का, लेकिन भगवान को सस्ता दिया। सम करना है लेकिन किसका, नॉट सम ऑफ दिस 3, दे वांट सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स। मैंने पहले पेयर्स के प्रोडक्ट ले, पेयर समझते हैं ना, दो, तो फर्स्ट दो का लिया तो ए स्क्वायर अपॉन आर, नेक्स्ट सम करना है, नेक्स्ट दो सेकेंड और थर्ड का लेगा तो ए स्क्वायर आर, फर्स्ट एंड थर्ड का लेगा तो ए स्क्वायर ओनली, बिकॉज ए अपॉन आर एंड ए आर व्हेन मल्टीप्लाइड आर गेट्स कट, did not write it यार, इनफैक्ट ये भी मुझे महंगा लगा मैं लिखा। द सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स टर्न्ड आउट 39, आई टुक द पेयर्स, आई टुक द प्रोडक्ट, देन आई टुक द सम, बट सब कुछ एक साथ ही किया। ए स्क्वायर कॉमन, सो 1 by r plus r plus 1, oh टर्निंग आउट सेम। फिर आपका ए स्क्वायर कटेगा, इधर आएगा, नो रिपीट राइटिंग। फिर ए3 इधर आएगा 9, 3 से थोड़ा कम करेंगे 13/3, फिर प्लस 1 माइनस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, see the encashment 10/3. By now every viewer must be saying r is 3, r is 3 और 1/3, क्योंकि 1/3 plus 3 भी 10/3 होता है, मैं लिखेगा so that it stays there in your mind, but you while solving if it is already there fixed in your mind कि r3 1/3 है, तो ये नहीं लिखना है, फिर encash किधर किया तो, so 3 plus 1/3 also turns out to be 10/3, अगर 1 plus 2 3 है तो फिर 2 plus 1 भी 3 होगा, so I can see my r coming as 3, r coming as 1/3, so now r 3 and a is 3, ओके चलो ठीक है, आगे पीछे लिख दिया। स्टार्ट विथ 3, आगे जाने के लिए इंटू आर, सो इंटू 3, पीछे जाने के लिए डिवाइड बाय आर, सो डिवाइड बाय 3। दूसरा नंबर होगा 931, सर दूसरा नंबर कहां से आएगा, आर आपका 1/3 भी तो है, द सीक्वेंस गेट्स रिवर्स्ड, सो ऑप्शन बी में 139 है, ऑप्शन सी में 931 है, करके नीचे बोथ बी एंड सी बोला है, तो आंसर बोथ बी एंड सी। ओके नाउ चलते अगेन, लेट्स पिक अप our 3 numbers in GP. Okay, the question set का main question ऊपर है when we started the first sum in this segment, which says find 3 numbers in GP. So no, A आगे जाने के लिए into R, पीछे जाने के लिए divide by R। सबसे अच्छा प्रोडक्ट ही दे दिया है a cube is 7 to 9 and we recently saw 7 to 9 कैसे आता है 9 cube, so A is equal to 9। Now sum of squares, माने ये जो 3 है ना उसका स्क्वायर्स का सम, so फर्स्ट का स्क्वायर इज a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, a अपॉन r का स्क्वायर करेगा तो दोनों का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर, से प्लस क्यों कर रहे हो, सम ऑफ स्क्वायर्स, सो इनका स्क्वायर्स का सम, थर्ड का स्क्वायर करेगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड दैट इज 819। थोड़ा तकलीफ फील हो रहा है मगर ए स्क्वायर कॉमन, सो ऐसा नहीं तकलीफ, इट्स लाइक व्हाइल राइटिंग आई एम फीलिंग कि ये तो उधर ही जाने वाला है जहां हम नो आगे के सम्स में गए, वही ए स्क्वायर कट के इधर आएगा, फिर ए में आपका 9 आएगा तो 81 हो जाएगा, 819 और 81 दिख रहा है और डायरेक्ट शॉट नहीं है, डोंट ट्राई ऑन कैलसी यार, ले लो 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 लो, यू वुड हैव एक्चुअली, अगर मैं नहीं बोला तो जाओ ले लो रख दो उधर, कैलसी तेरी मार रहा है और तू सम की मार रहा है, मैं ऐसा बोलने गया 819 दिख रहा है और 81 दिख रहा है तो 9 तो याद आएगा ना, दोनों नंबर लाउडली बोल रहे हो हम 9 से डिविजिबल है, ये हो गया 91 और ये हो गया 9, हाँ 91/9 अभी मुझे कहीं से नहीं दिख रहा जा रहा है करके, सो नाउ फाइनल शॉट ये +1 -1, योर राइटिंग हैज टू बी वेरी क्लियर बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पुट इन वन स्टेप, सो एनीवे यू आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम। सो ऑन द कैलसी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 91 - 9, मेरा सब्ट्रैक्शन थोड़ा वीक है, सो आई एम सीइंग 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टर्निंग अप टू बी, सर अब क्या करेगा तू 10/3 पे तांडव नाच कर रहा था मन साफ है ना मेरा, देख r स्क्वायर 9 ऐसा मैं सोच रहा है ऐसा, तो r3 क्या r स्क्वायर 9 है, चलो देखते हैं 1/9 + 9, इफ r स्क्वायर इज 9 दैट मींस दिस इज गोइंग टू बिकम 1/9 + 9, it's 82/9, is it so? करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + 81 82/9, yes, if 1/9 + 9 goes 82/9 then even 9 + 1/9 also has to be undoubtedly going 82/9, then r square is going 9, r square is going 1/9, so r is going 3, r is going 1/3, r square going 9, r square going 1/9, so r going 3, r going 1/3, आपका a 9 है और एक v2r लेते हैं ऑफ कोर्स 3, चलो 3 नंबर कंस्ट्रक्ट करते, बीच में 9, आगे जाने के लिए इंटू आर सो इंटू 3, पीछे जाने के लिए डिवाइड बाय आर सो डिवाइड बाय 3, 3 9 27, द अदर हैज टू गो 27 9 3, व्हिच अदर वन, द आर इज 1/3, वो अगर आप डालोगे तो आपका नंबर्स रिवर्स हो जाएगा, यू कैन सी बी एंड सी, therefore the answer is your option number D. I have to just recall my one point to start my next question set 3.
ABC अगर GP में है तो B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ B. क्या ऑल इन बिटवीन नंबर्स आर द ज्योमेट्रिक मीन, वो तो हमने देख लिया, वी हैव सॉल्व्ड आल्सो सम्स, बट स्पेसिफिकली व्हेन 3 नंबर्स आर इन GP द B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and C, वो तो होना ही है. बट फिर एक रिश्ता भी था ना, B स्क्वायर इज AC. So maybe I need to remind my viewer कि कैसे B square AC हुआ. अगर ये GP में है, the ratio has to be the same between the two successive terms. Two successive terms नहीं, between all the successive terms, the ratio has to remain the same. So A by B has to be equal to B by C. Then the B square is equal to AC. So you need to plug in that. You need to glue to that. अगर 3 नंबर GP है तो मालूम है we had special sums in AP. 3 नंबर AP में है तो कुछ वो सॉल्व करने का. The center is the mean of the other two. और मैं बोलता था how to find the mean of two numbers, वो भी नहीं आता गधेड़ा. Sum of 2 divided by 2, but that was arithmetic mean. Geometric mean कैसे ढूंढना है? The B square is AC, so you'll have to go under root of AC to find the geometric mean B. You'll have to go under root of AC to find the geometric mean B of A and C. Let's get back to the sum now. प्यार से पढ़े इसको. 3 numbers in AP, done. I'll go with A in the center. I hope AP अभी भी जिंदा है आप में. Plus D and minus D. स्क्रीन सेटिंग्स. सो आगे जाना है प्लस डी एंड देन पीछे जाना है माइनस डी. बोला ओके डन. द सम इज 21. तो याद कर वो सब दिन तू थोड़ी ऐड करके लिखता था, अरे माइनस डी प्लस डी तो कट हो गया तो 3A is 21. ये दिस ऑल यूज्ड टू डू मेंटली. और यू कांट फॉल सो डीपली इन लव विथ योर जीपी के तू एपी का बेसिक्स भूल जाए. अब समझा मैं क्यों बोलता है. In a long topic, you should always, after one subtopic is over, fix it to your satisfaction. मुझे ऐसा लगना चाहिए. कल सवेरे एपी में कुछ भी पूछा तो आएगा मुझको. Coming back over here. 3 नंबर एपी, बीच में आगे प्लस डी पीछे माइनस डी. सम इज 3A. That is 21. A is 7. So let's upgrade. 7 minus D. अब आया तो सजा के थोड़ी रखेगी, रख देने का. अब वो जो बोलता है वो करते जाएंगे. 1, 5, 15 to be added to them. Okay. So add 1, add 5, add 15. So let's do it. It's going to be 8 minus D, it's going to be 12 and it's going to be 22 plus D. Now they form GP ऐसा लिखा है. They form GP. So these 3 now are in GP. So then B square is AC. 3 terms GP है तो मैं तो अभी बांध के बैठे. 3 term GP बोला तो B square is AC. So 144 is equal to AC. ये लिखते लिखते मेरे हाथ है ना कांप रहे हैं. सर हमको नहीं कांप रहे, अभी तुमको थोड़ी दिखेगा वो. बिकॉज नाउ आई नो वेयर दिस इज हेडिंग टू. ये ब्रैकेट खोला, मेरा मिस्टेक हुआ, वो ठीक चल. फिर क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक में इट्स अ रॉन्ग क्वाड्रेटिक एंड स्टिल आई एम ब्रेकिंग माय हेड इनटू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म व्हिच आई एम नॉट एनीवे, आई एम नॉट सो गुड विद एंड आई एम डीलिंग विद द रॉन्ग क्वाड्रेटिक. सो आई सेड गॉश, गॉड हेल्प मी. तो गॉड बोलता है ऑप्शंस इतना सारा दिया था आपको, डी नहीं दिख रहा है उसमें. टेस्ट योर डी इन दिस. दिस इज एक्जेक्टली लाइक योर वो एपी जैसा. हमने वो एसएन का सम वो एक हम्बल ब्रैकेट तक लाके रख दिया था, एन इंटू एन प्लस 1 या एन इंटू 3n प्लस 5 एंड देन फ्रॉम द ऑप्शंस वी आर ब्रिंगिंग इन एन ओवर देयर एंड चेकिंग क्या आंसर आ रहा है क्या 144 एज इन दिस केस. सो आपको पहला ऑप्शन में D2 दिख रहा है बिकॉज 3 नंबर्स इन एपी ढूंढना है तो नीचे आपको एबीसी में एपी वाला वर्जन ही ढूंढना है. सो 759 तो मैं अभी चोक कर लिया इसको, इट्स नॉट एपी इटसेल्फ. 579 में मुझे D2 दिख रहा है. सो मैं बोला लेट मी ट्राई D2 ओवर हियर. सो D2 ट्राई किया तो 6 है और ये 24 है, तो क्या 6 into 24 144 है. यप. सो D2 मार्क हो गया, ये मार्क हो गया. एंड देयर इज नथिंग लाइक इन द ऑप्शन लिस्ट बोथ A and B. तो आई वाज सपोज्ड टू फिनिश ऑफ, खत्म हो गया. फिर भी अगला भी मुझे D-2 दिख रहा है. द सम इज ओवर. वो तो मेरा कीड़ा है. D-2 भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? So when D goes -2 in this bracket, it becomes 8 plus 2, 10. When D goes -2 over here, it becomes 20. नहीं बना, it becomes 200, 144 नहीं बना. So option was A. But then now comes a teaser. तो एक बार ऑप्शन तो देख ही लिया ना. You did take the help of option. माने you were depending on option. So now मेरी बातें मुझे मारने आ रही हैं. See this is done. This is so nicely done. बट नाउ अ गुड स्टूडेंट और अलर्ट स्टूडेंट वुड से कि ऑप्शन का मदद तो लिया ही. और ये इसके पहले क्या बोला था इसने कि दिस सम कुड हैव बीन ट्विस्टेड इन दिस वे रादर गिविंग द 3 नंबर्स इन एपी ऑप्शंस में दे वुड हैव मेड द क्वेश्चन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है द नंबर्स आर के बदले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दो 3 नंबर्स. माने इधर 579 नहीं लिखा होता, उनका स्क्वायर का टोटल लिखा होता.
तो मेरे को कहां से पता चलेगा कौन से 3 टर्म का स्क्वायर का टोटल वो है जो उन लोग ऑप्शन ए में दे रहे हैं? तो मुझे तो डी दिख भी नहीं रहा है, मुझे तो 3 टर्म भी नहीं दिख रहा ना, दे आर पुटिंग द टोटल ऑफ स्क्वायर्स। तो आई वाज फ्लाइंग हाई, हाँ डी देखो वहां से ले लो। तो स्टूडेंट बोलता है सर डी वहां से ले रहे तो फिर ऑप्शन ही चेक कर लेते ना, हमने ये सब किया ही क्यों फिर? सो दैट इज वन वे। अलाउ मी। सर यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर सोल्यूशन। नो, आई एम गिविंग यू द बेस्ट आउटपुट ऑफ माइंड। आपने सम देखा, आपने डी बैक किया है, डी यू हैव बैक्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिकॉज डी वर्किंग वाज सो टीडियस ओवर हियर। नाउ दैट्स द लास्ट स्टेप नाउ, कि अगर वैसा कुछ है दैट मींस यू आर फोर्स्ड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, देन यू शुड बी गुड इनफ and you will be good enough. This is a question of life and death. Foundation year, inter year, final year, because you have opted a profession. You can't take a U-turn. मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है, मैं कोई डिसाइड किया और यू टर्न ले लिया। मैंने हर कोई डिसीजन में दिस इज वन प्रोबेबल नो सोल्यूशन, आई विल टेक अ यू टर्न। मैं करेगा, इक्वेशन सॉल्विंग में इश्यू है, आई विल प्रैक्टिस इट। वो स्टूडेंट क्या आगे करता है, सर डी तो आपने वो ऑप्शन से ही बैक किया ना, तो फिर ऑप्शन से ही सॉल्व करना चाहिए था। इट वॉज गुड, उसका बात बराबर था, फिर पूरा सम ऑप्शन से क्यों नहीं किया? लेट अस से 579 इज द आंसर, ऑप्शन ए। एपी है, यस, सो ही इज सेटिस्फाइड। आगे क्या बोला? सम इज 21, 5 7 12 9, यस, ए बी सेटिस्फाइड। अब आगे क्या बोल रहा है? 1 5 15 टू बी एडेड, सो +1 +5 +15, so they are going to become 6 12 24. Is that GP? Yes, into 2 into 2. My first condition satisfies every single word of the question. AP है, हाँ है, सम 21 है, ये सब ऐड करने पे GP बना, हाँ बना, हो गया। तो बोला आपने हमको उल्लू बनाया। इतना सॉल्व करने के बाद यू आर ड्रॉइंग द डी फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द ऑप्शंस। यू शुड हैव सॉल्व द एंटायर सम यूजिंग ऑप्शन ओनली। फिर आई लव्ड दैट किड। बाद में बाहर उसको सुना है मैंने, लेकिन क्लास में तो उसको मैंने थोड़ा सा ऐसा प्यार दिखाई दिया। सो नाउ लेट अस से कि मैंने जो बोला वो हुआ है, सिर्फ आपने बोला वो क्या हुआ है? ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन था, लेकिन ऑप्शन में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 3 नंबर्स हु हैपन टू ऑब्लाइज ऑल दिस कंडीशंस इन द गिवन क्वेश्चन। माने 579 नहीं था, 25 + 49 + 81। ऑप्शन 1 में 155 लिखा था। 155 देख के किसको पता चलेगा ये 579 का स्क्वायर का टोटल है? दैट मींस यू आर गोइंग टू प्ले नो पजल गेम ओवर देयर। तो उससे एफर्ट इधर ले लिया होता। सो दैट मींस आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू ड्रॉ माय डी फ्रॉम द ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में 3 नंबर नहीं था। और अगर 3 नंबर था, देन व्हाट आई हैव सॉल्व्ड शुड नॉट हैव बीन सॉल्व्ड इन दैट वे। ऑप्शन शुड हैव बीन यूज्ड फॉर सॉल्विंग द फुल सम। सॉल्व द फुल सम यूजिंग द ऑप्शन। चलो अभी इसको सॉल्व करना है। अज्यूमिंग के 155 ऑप्शन ए में है, सो एंटायर ग्रिलिंग यू विल हैव टू डू। कितनी दिन अवॉइड करेगा तू? इक्वेशन है, मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं सॉल्व नहीं कर सकता। सर तो फिर एपी में तो आपने उठाया था ना ऑप्शन में से, उधर तो अल्टीमेट क्वेश्चन वही था ना, कितना समय में ये पेमेंट हो जाएगा, कितने बॉयज का टोटल एजेस ये है, कितने झाड़ों का टोटल 300 है, मैंने कितने टर्म्स का टोटल 300 है। That was the ultimate question. They can't twist that question. But यहाँ तो they can easily twist it. They have twisted it. In this segment only, they have twisted the last question, which is coming from the attempt. And that is why मैं इतना backside हो जाता हूँ, क्योंकि these sums are the way they are and the options are the way they are in the module. So I had no good reason of trying to squeeze you in these sums. I could have made you enjoy like anything. चलना यार, ऑप्शन है, क्या है मच कर रहा है? डी तक भी क्यों गया तू? ऑप्शन नहीं ट्राई कर लेता सम? It is quick and fast. Even if it is option D, this is so quick and fast to try. But now आंसर ये है ऑप्शन ए में। सो वी आर वर्किंग फॉर एक्चुअल डी नाउ। 144 इज इक्वल टू, मुझे एक बात है ना, बचपन में मेरा टीचर अच्छा सिखाया था, बच्चों A + B × C + D जब तू करता है तो पहला टर्म कौन बनता है? AC। आखिरी टर्म कौन बनता है? BD, ऑफ कोर्स विद द साइन। सर व्हाट इज दैट? तो मेरा टीचर बोला पहला × पहला गोज फर्स्ट टर्म एंड सेकंड × सेकंड गोज द लास्ट टर्म। माने फर्स्ट × फर्स्ट गोज फर्स्ट टर्म, लास्ट × लास्ट गोज लास्ट टर्म। फर्स्ट × फर्स्ट गोज फर्स्ट टर्म, लास्ट × लास्ट गोज लास्ट टर्म। बीच में क्या होता है? बीच में BC होता है, AD होता है। चल मैं बड़ा सा वापस लिखूं, A + B × C + D जब मल्टीप्लाई होता है, माय टीचर सेड, माय टीचर, who becomes the first term? AC, because you multiply first. Who becomes the last? You go for B and D. So last will become last. First × first will become first. तो बीच में कौन है? बीच में BC है और AD है, बीच में BC है और AD है। सॉरी, we can deploy that. मानो मैक्सिमम मिस्टेक स्टूडेंट का क्या होता है ये ब्रैकेट खोलने में इन द क्लॉक टाइम. सो इफ ही नोज ऑल दिस बेसिक्स ना, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड
Wherever possible, you get a chance to practice. So we can always do that. 22 into 8 forms the first term, 176. Minus d into d, consider the sign, minus d into d forms the last term, minus d square. तो बीच में कौन आया? 8d minus 22d. 8d minus 22d. 8d minus 22d. So minus 14d. Now shift all terms to left hand side. क्योंकि माइनस डी स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक तो दिखता है ना कैसा होना चाहिए. इट स्टार्ट्स विद एक्स स्क्वायर देन फॉलोड बाय एक्स देन फॉलोड बाय वन नंबर एंड सामने इक्वल टू 0. सो लेट्स टेक ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो डी स्क्वायर बिकम्स प्लस, 14d आल्सो बिकम्स प्लस एंड देन 144 में 176 सबट्रैक्ट हो रहा है. 144 माइनस 176 32. ओ गॉश, 32 में मुझे 84 दिखा, लेकिन 84 से मेरा 14 नहीं आता है ना. 16 2 भी दिखा, हाँ 16 2 से मेरा आता है 14. How? By me putting plus over here and minus over here. Can I go once again? So when we don't talk, we can go quick on that. I can really be quick on this, and even you after practicing. 32 का फैक्टर्स 4 and 8 तो बचपन से ही है. 16 2 से 14 बनता है, तो 16 2 लिखा. चल लिखा. अब साइन दे कि प्लस 14 बना. अब डी दे ताकि फैक्टर बना. अब इक्वेट कर 0 से, तो वैल्यू मिलेगा minus 16 and 2. With D2, somebody was waiting for your 3 numbers. That's the 3 numbers in AP जो हमें ढूंढना है. अब D2 जब उधर फेंका तो तुझे 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है. D2 coming into this circle. 5 दिखा, 7 दिखा, 9 दिखा. इसका स्क्वायर्स का टोटल 155 आपका ऑप्शन ए में दिख जाएगा. And no other option reading A and B, A and C ऐसा, तो then 155. I got it. I'm done with my sum. माने minus 16 उन्होंने वहां डाला नहीं है. They didn't produce one more set of 3 numbers which was possible in this case. सर ये बीच वाला आप एक बार बताओ तो क्या है, मजा आ गया, मस्त था ये. फर्स्ट इंटू फर्स्ट इज फर्स्ट एंड लास्ट इंटू लास्ट इज लास्ट. तो मैंने पहला वी आर फोकसिंग और वी आर टॉकिंग ऑन दैट पार्ट नाउ. ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं बिकॉज जिसको ये अच्छे से आता है ना, he will never stop himself from solving a quadratic. और ये जो मैंने बताया ना, मैंने इक्वेशंस में बहुत बार ऐसा सब बताया है. I'll help you one more time because I don't know कि people have bought directly this topic only. So they may not have the reference of that equation का thing of mine. My flavor of equation. My flavor of teaching, my flavor of sums नहीं होता उसमें. So let me take you on no, इधर भी जगह है ना. 8 minus d into 22 plus d was a concerning point. What was stopping us? ये ब्रैकेट खोलने में मेरा तो मिस्टेक होएगा ही नहीं होगा. You follow one style. First, तो 8 into 22 will give you the first term. ठीक है. एंड लास्ट इंक्लूड द साइन विल गिव यू द लास्ट टर्म. ओके, तो बीच में कौन है? माइनस 22d एंड प्लस 8d. साइन लेके बात कर रहा हूं मैं. माइनस 22d प्लस 8d. सो 22 माइनस, आई एम सो सॉरी, इट्स 8d माइनस 22d. सो 8 माइनस 22, साइन मिस्टेक नहीं चलेगा. सो माइनस 14d एंड देन यू हैड 144. So then you thought कि d square नेगेटिव है, तो I have to push all the terms on the left hand side to make d square plus. ऐसे भी एक तरफ तो 0 रहना ही चाहिए ना. And you got one very nice equation. 32 ऑप्शन ही क्या था? 4 8 नहीं बनता उसे. 14 16 2 हाँ बनता है. फिर साइन डालने का, प्लस माइनस. प्लस 14 चाहिए तो प्लस 16 माइनस 2 डालने का. माइनस 14 होता तो फिर वो हिसाब से तो माइनस 16 प्लस 2 डालने का. सो लेट मी गिव यू a bit of that for those who have picked only this or have not picked equations from me. Something like that. मान ले आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर रहे हैं. 6 का फैक्टर 2 3. हाँ अच्छा लग रहा है. अब साइन डाल टू रीच टू माइनस 5, पहुंच गया. अब एक्स डाल टू मेक द फैक्टर्स, पहुंच गया. अब इक्वेट टू 0 कर सक्सेसिवली. पहला ब्रैकेट इक्वेट टू 0 कर, 2 आया. सेकंड ब्रैकेट इक्वेट टू 0 कर तो 3 आ गया. गॉट इट. लेट मी ट्राई फ्यू मोर. एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0. 36 का 6 तो दिख रहा था, मगर 13 नहीं बनेगा. 9 4 बनता है. 9 4 से 13 बनता है, तो पहले 9 4 लिख. ओके, माइनस 13 पूछना है तो माइनस 9 माइनस 4 एंड देन x and x to complete the factor. Rest you know so nicely. Equate to 0, get answer x 4 9 no 4 and 9. Maybe x square plus 5x minus 36 equal to 0. चलो तोड़ने के लिए 36 का 12 3 पागल है क्या? 12 3 कहां से 5 देगा? देखो 36 देता है, 5 नहीं देता. 6 and 6 5 नहीं दे रहे. 9 4 यस 9 4 देता है, लेकिन अब साइन डाल टू रीच टू प्लस 5 प्लस 9 माइनस 4. देन यू पुट योर x टू कंप्लीट द फैक्टर्स एंड देन यू इक्वेट देम बारी बारी 0. They'll get minus 9 comma 4. Enough, I think.
ऑल सेड एंड डन, अगर इसी तरह सवाल और इसी तरह ऑप्शन है, I would have worked out the option only. Can I repeat that part once again? Assuming that option A is the answer. हमें ये तो सिलेक्ट करना होगा ना, ऑप्शन ए क्या इसको सेटिस्फाई करता है, क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है. चल क्वेश्चन एपी, यस. सम 21, 5 7 12, 12 और 9 21, यस. 1 5 15 ऐड कर, 1 ऐड कर, 5 ऐड कर और 15 ऐड कर, क्या ये जीपी बना? यप. एवरीथिंग वाज सेटिस्फाइड. इतने में सम हो गया सॉल्व. सो बट आई वाज इन माय होम ग्राउंड, आई हैव केप्ट माय सेल्फ रेडी फॉर this kind of no दुश्मन्स. I can deal with that. Of course it will take time, तो मैं इधर ही प्रैक्टिस कर लेगा. ये तो मुझसे कोई लूट के नहीं जाने वाला. I'll be too good with all this. But I would like to be at home good in this practicing. How to read. मैं क्लॉक रखेगा, ये सब मैं कितने शॉर्ट में खत्म कर सकता हूँ. चल कुछ स्टेप्स दिमाग में, कुछ ऐसा फटाफट लिखने में. Now so we will approach in that way only. Full solving. Assuming कि मैं डी भी इसमें से छीनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ऑप्शन से मैं डी छीन रहा हूं, मैंने ऑप्शन पूरा ऐसा दिया था. अगर ऑप्शन पूरा ऐसा दिया है तो फिर हम डी भी क्यों चोरी कर रहे हैं? पूरा सम ही ऑप्शन से चोरी कर लेते हैं. पूरा सोल्यूशन ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं. ऑप्शन से सॉल्व करते हैं. 3 numbers in AP. So let's start with A. We go आगे plus D and we go पीछे A minus D. Okay. Sum is 18. So 3A is 18. A is 6. So we upgrade 6 minus D, 6 and 6 plus D. करने क्या बोल रहा है? Add 2, 4, 11. So add 2, 4 and 11. All add. So it's going to be 8 minus D, it's going to be 10, it's going to be 17 plus D. They will become a GP. Okay, I said 3 numbers GP, तो click हुआ B square is AC. B square is equal to AC. नहीं, मैं नहीं लूंगा. I can easily bag my D from there, but I'll not. तो फिर ये भी नहीं करना चाहिए था. Let's open up. So 100 is equal to, ये तो इतना तो 5-7 सेकंड में, 10 सेकंड में लिख सकता है. 8 into 17, क्विक फिंगर्स घूमना चाहिए. 136. ओके. लास्ट माइनस डी स्क्वायर. ओके. बीच में क्या हुआ? 8d minus 17d. 8d minus 17d. So 8 minus 17 minus 9d. d square negative, shifting all over here. d square plus 9d and 100 minus 1 because he's also coming here. Minus 36. So d square plus 9d minus 36. I'm so sorry. Equal to 0. 36 का 6 फ्लॉप शो. 12 3 गुड शो. 12 3 9 दिख रहा है. सो 12 3 मगर आपको प्लस 9 पहुंचना है. सो प्लस 12 माइनस 3. फिर डी डालेंगे टू कंप्लीट द फैक्टर्स. फिर इक्वेट टू 0. सो डी विल शो अप माइनस 12, डी विल शो अप 3. इधर बोथ बी एंड सी भी लिखा है, माने आई हैव टू पुट बोथ माय डी वैल्यूज. सो लेट्स पुट D3 ओवर हियर नाउ. वही तो है ना हमारे 3 नंबर जीपी में, सॉरी एपी में. सो आई हैव टू पुश माय डी वैल्यू ओवर देयर. 3 जब जा रहा है तो नंबर्स बन रहा है 3 6 9. पुश इट 3 डाला डी तो 6 minus 3 3, 6 and 9 हो गया. यस. नाउ लेट्स पुट minus 12 ओवर हियर. सो 6 minus minus 12, 6 plus 12 18 हो गया है. -12 आपका 6 को तो बिगाड़ नहीं सकता है. फाइनली 6 प्लस डी में आपका -12 जा रहा है डी में. 6 minus 12 -6. आई कैन सी 3 6 9. यस आई कैन सी 18 6 minus 6. ऑफकोर्स जब 18 आ गया ना, वो मैं डाल दिया उसको बोथ बी एंड सी में, बिकॉज ऑलरेडी आई वाज यूजिंग लॉट ऑफ टाइम. बट दैट्स तो फिनिश लाइन यार. मैंने फिनिश लाइन में तूने मुंडी थोड़ा ज्यादा डीप मार दिया, थोड़ा सीना ऐसा ज्यादा वो कर दिया फिनिश लाइन में. इट्स अप टू यू, दैट कम्स नेचुरल यार. अब 18 दिखा चलना, अभी चल यार बोथ बी एंड सी है यार, हो गया. बट बिलीव मी दिस सॉल्विंग कैन बी डन इन 1 मिनट. अगर आप इसको माने दैट्स हाउ दैट वो स्कोरर्स क्या करते हैं. वो भी साला स्कोरर को साला तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्यार भरा है, चलना है. प्यार से तो इंसान कुछ भी बोल सकते. प्यार से टपली नहीं बजाता लगता है वो भी. तो क्या बोलते हैं प्यार से किया, राह चलते इंसान को थोड़ी कर सकते हैं ऐसे, अपनों को ही कर सकते हैं. उसमें और हमें फर्क क्या होगा. वो भी मॉड्यूल पढ़ा, वो भी एमटीपी देखा, वो भी पास पेपर किया. आई मैं भी तो किया था ना वही सब. उसका तकदीर चमका क्या है यार. छी, तकदीर चमकता है पर ओनली आफ्टर यू ग्रिल आउट यार. यू डिडंट ग्रिल आउट. तू सब किया लेकिन तुझे जहां जहां अटका तूने उसको परफेक्ट नहीं किया. तू आगे जाते गया. बाद में कर लूंगा, बाद में कहा, बाद में कुछ नहीं है, बाद में बहुत पेंडिंग रहता है. कुछ लोग ये सम को गंदा कर देते हैं. हमारा बार बार बी स्क्वायर एसी चल रहा है ना करके जून 23 का सम इधर लाके रखा है. पीपल वर्क आउट. मैं आपको सच बताऊं, 4 टर्म जीपी का AR क्यूब, 7 टर्म AR 6, 10 टर्म AR 9, बिकॉज बेसिक इंस्टिंक्ट से के
4 टर्म P है तो AR3P है, 7 टर्म Q है तो AR6Q है. बिकॉज आप में भी सब लोग ऐसे ही सोचना चाहिए. बिकॉज वेन एवर आई से T4 is 2/27, तो you write what? AR cube is 2/27. गया समाज से. एंड वो सब आपको हर कंडीशन में डाल के चेक करना होगा कौन सही है. देन का मतलब क्या? देन के बाद कुछ ढूंढने नहीं बोला है. देन के बाद विच ऑफ देम इज ट्रू ऐसा बोला है. ऐसा हमारा एपी में भी हुआ है कुछ सम्स. इन द ऑप्शंस दे रन फ्यू कंडीशंस एंड विच ऑफ देम आर ट्रू, वो हमें फाइंड करना है. बट यार ये जीपी में जब इन लोग ये देते हैं, इफ यू हैव हर्ड मी वेरी लाउडली एंड क्लियरली द वेरी फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ जीपी जो ब्लैंक पेज पे ले गया था, 1 2 4 8 16, वही एग्जांपल वापस लाके रख रहा हूं. वी फील के 4 इज द जीएम ऑफ 2 and 8. 4 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8. क्या बी स्क्वायर एसी है? 16 AC 16, यस. बट क्या 4 इज ही ओनली द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8? नो, ही इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 and 16 ऑल्सो. देख ले तू, ये एबीसी ले. अब बी स्क्वायर 16, AC ऑल्सो 16. So 4 is not only the geometric mean of 2 and 8, 4 is the geometric mean of 1 and 16 also. 4 is the geometric mean of any those two terms who are equidistant from him, one to the left, one to the right, on either sides. ये बात आपको फर्स्ट 5 मिनट्स में मैं बोला था. तू बोलेगा उसका इससे क्या देना? तू है ना अजीब है. T4 है, T7 है, T10 है. They are giving me PQR, माने T4P है, T7Q है और T10R है. 4 7 10 क्यों दे रहे थे? सोचा नहीं था. The 7 is the center. Check 4, वो 3 उधर है, 10 3 आगे है. T7 has to be the geometric mean of T4 and T10 because the T4 T10 are equidistant from T7. So he has to be he is the perfect center. और GP है तो he has to be the geometric mean of T4 and T10. So B square has to be AC. The Q square has to be PR. इतना सोचने पे ऑप्शन नंबर सी था. और भैया जी लोग तो बाप रे कहां चले गए. 4 टर्म P है, AR3P है. 7 टर्म Q है तो AR6Q है. वो लिख तो दिया, चल हम भी लिख देते हैं. AR3 is equal to P, AR6 is equal to Q and the 10 term which we write AR9 is equal to R. तू भी सोच रहा ना ये नया कैपिटल A और R कहां से आ रहा है? वो साला उन लोग ने यूज कर लिया ना स्मॉल r सम में. तो आई हैव टू कॉल माय रेशियो एज कैप R. अब ये PQR आ गया. यू आर लेफ्ट योरसेल्फ विद नो ऑप्शन. अब ये PQR उठा के इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो, मरवाओ और बाद में चेक करो कौन सेटिस्फाई हो रहा है. हेल लॉट ऑफ इंडाइसेस इन्वॉल्वड. और अगर इंडाइसेस इन्वॉल्वड है तो फिर तो इसमें जाना ही नहीं चाहिए था. इंडाइसेस हैपन ओनली फॉर प्रोडक्ट एंड नो क्वोशंट्स के लिए. A⁻m प्लस A⁻n का कोई फ्यूचर ही नहीं है. इंडाइसेस में कोई फ्यूचर नहीं unless you finish off no finding value of that and plus that. But any rules of indices cannot be applied. Rules of indices are applied A⁻m into A⁻n हो या A⁻m upon A⁻n हो. So आप वो हिसाब से पहला कंडीशन देखना भी नहीं चाहिए. वहाँ इंडाइसेस नहीं हो, प्लस है उधर. सेकंड और थर्ड है ना, वहाँ प्रोडक्ट्स चल रहा है. प्रोडक्ट ऑफ QR, प्रोडक्ट ऑफ PR, वो सब चल रहा है. तो वहाँ यू शुड हैव बीन थिंकिंग. So if at all you are using this method also, you got your PQR, now you want to put them into option to see who satisfies that so that you can mark that option. The first option has to be B and the next has to be C. इतना सोचा होगा बंदे ने तो इतना तो सोच ही लिया होगा ना. ये 4 7 10 क्यों दे रहे इन लोग? हाँ, the 4th and the 10th are equidistant from 7, so he himself is the mean of 4 and 10. Geometric mean B square AC माने Q square PR. वाह. Now come July 21. इसी डर से मैं वो सम्स कर रहा था. I had no reason, I had actually no reason के मैं आपको इतना ग्रिल करवाऊं. मॉड्यूल हम सबसे बड़ा है. बदन फिर ये भी तो मॉड्यूल सेटर वाले नहीं सेट किया हुआ था ना. वन हु क्रिएट्स मॉड्यूल, उन्हीं में से कोई तो वो क्वेश्चन सेट बनाया था. उसको मालूम था किड्स आर गोइंग टू नो कम प्रिपेयर्ड. क्या मारा उसने? ऑप्शन के रूम ही नहीं छोड़ा. 3 नंबर जीपी में माने ना, डोंट गो A माइनस D प्लस D. हमें A अपॉन R. 7 to 1 are subtracted from that. Then whatever terms you get, they form AP. माने exactly उल्टा किया उन्होंने जो मैं कर रहा था उससे. Because they used to give us 3 terms in AP, then something was added to them, so they used to become GP. Now 3 terms in GP, तो I thought कि चल यार वो गिमिक है, उतना तो उन लोग चेंज करेंगे ही ना.
व्हाट आर द 3 नंबर्स इन आई वाज वेरी रेडी, अभी हम फटाफट करेंगे, मैं तो घर से प्रैक्टिस भी करके आया, ऑप्शंस में फटाफट जाएगा. व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स? इट इज एक्चुअली टाइपिंग एरर. व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स? माने वो जो 3 नंबर होगा उसका स्क्वायर का सम क्या है, which I have been all the time in the past 15-20 minutes no telling you, जिसका डोसा दे दे के तेरे से मैं वो मरवा रहा है वो सली. No, you heard such a wonderful. In fact, those who have not picked up equation from me and are doing this, they must have enjoyed. क्या easily वो factorize करता है. He knows the nerves of a student. ब्रैकेट खोलने में मिस्टेक कर ही देगा स्टूडेंट, और ब्रैकेट खोलने का क्वाड्रेटिक जब आया तो वो बीच का स्प्लिट में उसका जिंदगी झंडू हो गया. He is making it. All said and done. इस सम के लिए हम प्रिपेयर रहने के लिए आई डिड ऑल दोस एफर्ट्स, वी डिड ऑल दोस एफर्ट्स, नॉट मी. इनफैक्ट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव रिपीटेड सॉल्विंग इट. यार इसकी एक बात अच्छी लगती है, यार अभी कटक रहा है तो अभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ. एंड दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव थिंग. ओनली थिंग वी आर नॉट ट्रेन फॉर इट. हमें न जाने घाई क्यों लगी है. आई नो हु अक्रॉस इंडिया इज वॉचिंग मी राइट नाउ, बट इन अवर मुंबई लोकल्स में अगर लोकल खाली भी आ रही है ना, ट्रेन अगर खाली आ रही है और 4 ही इंसान को कोच में चढ़ना है तो भी मारामारी कर रहे घुसने के लिए. इट्स द हैबिट. धड़पड़ गिरी, घाई लगी हुई है. सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 28. आई थॉट ए ले लो, ए आर ले लो और ए अपॉन आर ले लो. इसका सम 28 माने ए कॉमन 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर. आई होप इट्स स्टिल हॉट विथ यू. मैं बोला कुछ मिला तो नहीं, ए नीचे लेगा -1 करेगा, बट आई डिडंट क्रैक एनी ऑफ दैट. प्रोडक्ट देना, मैं अभी उसको बोल रहा था, अरे तो ये मेरे को तंग कर रहा है सम में, तो एटलीस्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर दे तो मैं ए से तो छूट जाऊं ना. सम तो ऑलरेडी होके इतिहास बन चुका है अभी. मैं बोला देन आई एम नॉट रेडी टू टेक दिस 3 नंबर्स, क्योंकि आप मुझे इसमें कोई भी सहूलियत नहीं दे रहे हो. मुझसे आप सम करवा रहे हो, ए कॉमन ले रहे हो, नीचे डलवा रहे हो, -1 करवा रहे हो बस, और बाद में मुझसे क्या करवा रहे हो देखो आप. दैट वाज वन प्राइमरी रीजन कि आई एम नॉट गोइंग टू गो विद दिस 3 नंबर्स. बाद में आप बोलते हो ये 3 ए अपॉन आर, ए और ए आर में से मैं 7, 2 और 1 सब्ट्रैक्ट करूं, माने आई कम आउट विद दिस अगली नंबर्स, ए बाय आर -7, ए -2 एंड ए आर -1. चेक दैट. बच्चा संसार छोड़ देगा ये देखकर. एंड दैट इज एपी. चाटू इसको लेके मैं अभी. माय क्लास वर्ड्स प्लीज. अरे मुझे डर लगता है मेरा बॉस ने अगर ये सुन लिया ना तो मेरा तो पत्ता ही गुल हो जाएगा. बट क्लास गोज विथ वन माहौल, वन सीरियस माहौल. वो ऐसा नहीं है कि इट्स फन cracking jokes. No, we don't crack jokes. We do all in the context of the sum and for the sum. Anyway, coming back. Sir, 3 नंबर जीपी ए आर ए अपॉन आर, यू आर स्क्रैपिंग इट. हाँ, बिकॉज मुझे जो तकलीफ सहनी पड़ेगी. तकलीफ क्या है? सॉरी नहीं होगा मुझसे यार. मैं बोला अगर इतनी तकलीफ सहनी है तो ऑलरेडी तकलीफ दे चुका है, तो मैं तो ये नहीं लेगा, मैं एबीसी लेगा. आई एम गोइंग टू टेक एबीसी. सो ए प्लस बी प्लस सी इज 28. ये उसमें सम इज 28 यूज कर लिया है, जीपी यूज नहीं किया है. एबीसी आर इन जीपी, तो बी स्क्वायर इज एसी. और पीछे मेरे 12 साल है अलजेब्रा के मेरे साथ. एंड आई एम क्वाइट डिटरमाइंड कि आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सम एंड इट एड्स न्यू डायमेंशन टू यू राइट नाउ. सर पीछे 12 साल है. हाँ, मैं डरता नहीं एबीसी आ गया तो. हम अगर वो फालतू ए अपॉन आर, ए और ए आर जिससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा था, वो लेके मैं नहीं रगड़ेगा. एबीसी के साथ आई प्ले. आगे बढ़ो आगे बढ़ो. अब ए में 7 सब्ट्रैक्ट करना है. मैं बोला ओके. बी में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है. आई एम रीडिंग द पैराग्राफ. सी में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. एंड दे बिकम एपी, ऐसा बोल रहा है. रिजल्टिंग नंबर्स बिकम एपी. तो अगर ये एपी है तो ही इज द मीन ऑफ दिस 2. सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन. सो आई नो b minus 2 therefore will be a minus 7 plus c minus 1 upon 2. And we had special sums on this. If 3 terms are in AP, तो बीच वाला is the mean of first and last. Simple mean. और मैं आपका मजाक उड़ाता था. How to find mean of 2 numbers? Sum of 2 divided by 2. Sum of 2 divided by 2. So 2 जा रहा है सामने. So पहले मैं निकाल दूं क्योंकि मैं सर्कल खाली प्राइम इक्वेशंस को करना चाहता हूँ. So 2b minus 4 cross multiply a plus c minus 7 minus 1. Let's club it to -8. ये -4 उधर जाके थोड़ा डायलूट तो करेगा ना. So 2b is equal to a plus c -8 plus 4. No, that's going to become plus 4. So -4. So that's third equation. Now मेरे पास 3 equation है. So as per algebra, I should be capable enough to solve. Algebra says if it is one variable, you need one equation to crack the value of that variable. If you have 2 variables, you need 2 equations to crack the value of that of that variables. If you have 3 variables ABC like this sum, you need 3 equations. है, देख 3 equation है. अब जुगाड़ करनी है. पहले कोई 2 को ले. तो ये दोनों भाई जैसे लग रहे हैं. ये थोड़ा है ना आउटसाइडर, फॉरेन टाइप लग रहा है. ये दोनों प्लस माइनस वाले हैं. चल इन दो में से कुछ करते हैं. If I go in the first circle,
I can replace a plus c by 28 minus b over here. We have to. And always take the sum positive. ठीक है, मैं थोड़ा हेल्प इससे ले रहा हूँ अभी, लेकिन इसमें से मैं कुछ सीख गया, माने ऐसा कुछ हुआ तो आई कैन डू इट इजीली. और इसका ये बात भी अच्छा लगा, वो पहला सर्कल और आखिरी वाला सर्कल भाई बहन लग रहे, एक फैमिली का लग रहा है, बाजू वाला थोड़ा फॉरेन टाइप लग रहा है, वो प्रोडक्ट है उधर, ये दोनों सब प्लस माइनस में. फ्रॉम द फर्स्ट सर्कल आई कैन राइट a plus c as 28 minus b and I can replace it over here. So putting the first circle in the second one. So 2b is equal to, can you understand, a plus c has been now replaced by 28 minus b from here. Of course followed by minus 4. No, first you get it. ये हुआ. इसमें से मैंने a plus c को 28 minus b लेके इधर शिफ्ट किया. I hope now you understand. So b coming over here to add, so that becomes 3b and 28 minus 4 is 24. b turns out 8. एक बार b 8 आ गया ना, मुझ में एक अजीब जोश आ गया. b 1 आ गया है. Now let him go over here and go over here. सर क्यों? आपका ac ढूंढने का बाकी है ना, तो 2 ही में भेज, क्योंकि now you want to find only 2 rest variables a and c. So just push your b8 into only 2 equations because you just need now 2 more equations. So 8 आपका जा रहा है फर्स्ट सर्कल में, तो a plus c 20 हो रहा है. सर जी 8 डाल के इधर शिफ्ट करेगा, तो डाल के थोड़ी शिफ्ट करना है, ओरल. कमिंग नेक्स्ट, योर b गोइंग ओवर हियर, द ac टर्निंग अप 64. नो 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 नो, नाउ नो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स. आपका वो स्कूल का, इधर हम c को 20 माइनस a लिखेंगे, फिर यहाँ ये इक्वेशन में डालेंगे, या इधर दिस इक्वेशन में c को 64 by a करके बाजू वाले इक्वेशन में डालते हैं. नो नो नो, वी कैन डू इट ओरली, आई टीच यू. 64 का प्रोडक्ट, नो AC is 64, so which two numbers का प्रोडक्ट 64, just like split 36 में तो 12 3 सोचा, 6 6 सोचा, वैसे इधर भी सोचने का. 64 में क्या सोचा, 8 into 8, मगर इधर 8 और 8 20 नहीं हो रहा है ना. तो नेक्स्ट सोच कुछ. 16 4, 64 में 4 तो सोचा ही है ना, 4 into 16 होता है. 4 into 16 आपका 64 तो देता ही है, लेकिन 4 plus 16 आपको 20 भी देता है. सो आंसर इज 416 फॉर A and C. और बीच में हमारा काका 8 तो आके बैठा ही है, बी. 4 8 16 इज योर आंसर. और भी मैक्स यू कैन से 16 8 4. सर कैसे? मैंने 4 16 बोला, तो 16 4 भी तो 64 हो रहा है, और 4 plus 16 20 होता है, तो 16 plus 4 भी तो 20 होता है. तो AC कैन गो 4 16 और AC कैन गो 16 4. सो आपका सीक्वेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बट जब स्क्वायर का सम करेगा तो एक ही है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर के 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर, आंसर तो सेम ही आएगा. सो नाउ फाइनल आंसर इज व्हाट? आपका इसका स्क्वायर्स का सम. सो 16 प्लस 64 प्लस 16 का स्क्वायर अगर नहीं आता है तो यू शुड हैव वर्कड आउट दैट फर्स्ट. 256 336. योर ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. बट आई वुड से इट्स वर्थ लिसनिंग वन मोर टाइम. और एक बार सुनने जैसा है. सो थोड़ा, but this is the way we always solve in a limited space. If I would have been using ample space, you would have never thought, given a second thought also, chal we should also try in small spaces. जगह ढूंढ के. Initially it is very clear, but as you start filling in the space, अभी कोई देखेगा तो उसको कुछ नहीं समझेगा, तो व्यूअर बोलता है हमको ऐसे भी अभी नहीं समझा है. सो बात करे छे यार. Okay, let us come to some center point जहां से हम ये इसकी बात कर सके. So let us come to some, let me not remove anything, खाली ये जो one who is spoiling the entire चित्र ना, उसको खाली हटा देते हैं. बाकी जो टाइप करके रखा हुआ है उसको हम वैसे ही रखते हैं. ओके, सो वी थिंक ऑफ फ्रेश. दिस नीड्स, जुलाई 21 सेज कि यार थोड़ा सीरियसली ये हमको लेना चाहिए था. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इस सम वाज अ आई ओपनर फॉर अस आल्सो. बिकॉज बिलीव मी, आपके मॉड्यूल में ऑप्शन स्प्रेड आउट है, वो 3 नंबर दिए हैं. माने मेनी ऑफ देम एपीजीपी बोलते हैं इजी, बिकॉज आई व्हेन दे से इजी ने मैं समझ जाता हूं उन लोग क्या किया है या कहां सीखा है. ऑप्शन लो, सॉल्व कर लो, एंड दे फील कि एपीजीपी आ रहा है. वन सिंपल सम आल्सो दे कैन नॉट हिट इट. फॉरगेट अबाउट दिस काइंड ऑफ सम्स. सो नाउ लेट्स कम बैक. हमने सब रेडी रखा है, खाली बस वो कनेक्ट करना है. सो खाली इतना भी मैं थोड़ा क्लीन कर लूं. दिस इज जस्ट के वी नीड टू सी कि हमने बराबर सुना था क्या. ओके, मैं ए आर ए अपॉन आर क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये सम है ना थोड़ा वाइडा निकला. पहले तो उन्होंने सम ऑफ 3 नंबर्स, सो व्हेन आई टेक अ सम ऑफ सच 3 नंबर्स ए अपॉन आर ए आर, इट्स जस्ट गोइंग टू बिकम एन इक्वेशन. ए कॉमन डाउन लेगा, 1 वहां सब्ट्रैक्ट करेगा, दैट्स ऑल.
ना ए आया ना आर आया, कुछ नहीं आया, तो मेरा माथा उधर ही घूम गया। वो तो ठीक है, दैट वाज वन स्मॉल रीजन, बट नाउ व्हाट नेक्स्ट? वो ए अपॉन आर में 7 सब्ट्रैक्ट कर, ए में से 2 सब्ट्रैक्ट कर और ए आर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर, दोस 3 ड्रैकुला नंबर्स नाउ आर इन एपी, सो द सेंटर नंबर इज द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मैंने माय गुडनेस, जस्ट इमेजिन ये जो एबीसी लिखा है उसके जगह ए अपॉन आर, ए और ए आर लिखा हुआ है, जस्ट ये जो अभी पिक्चर ड्रॉ किया है, तो 2 लाइन में ही छोड़ देता ना, अभी भी छोड़ने का ही सोच रहा है शायद, बट लेट्स डू इट। तो आई सेड के मैं 3 सिंपल नंबर एबीसी ले रहा है, आप मेरी मार रहे हो तो मैं भी थोड़ा सिंपल ही जाऊंगा। एबीसी 28 टोटल, लेकिन एबीसी जीपी में था, तो हाउ कुड यू फॉरगेट दैट। कॉमा जब मैं एबीसी बोला ना, तो मेरे को स्कूल टीचर बहुत अच्छा सिखाया था, 3 वेरिएबल है तो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनी हरकत इन द सोल्यूशन, यू नीड टू कीप इन माइंड के 3 इक्वेशन होना चाहिए। सम्स विल हैपन टू गिव यू ओनली 2, थर्ड वन आपका दिमाग के अंदर कहीं होगा। देख, उन्होंने मुझे सम 28 दिया, फिर बोला subtract 7, subtract 2, subtract 1 and that will become AP, so that will become AP, so he is the mean of that and that, so I worked out, I came to that equation। माने इनिशियली मेरे हाथ में एज पर द पैराग्राफ खाली यही 2 इक्वेशन आया था, और टीचर सच बोला था, द थर्ड वन ऑलवेज विल बी हिडन समवेयर ओवर हियर। तो एक वर्ड भूल गया पढ़ने का, ABCGP, द बी स्क्वायर इज AC, थर्ड वाला इधर था। अब स्कूल का 3 इक्वेशन आ गया, पिकअप एनी 2 टू क्रैक 1 वेरिएबल। ये 3 में से कौन सा दो, तो ऑफ कोर्स ये और यही लेगा, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो मैंने क्या बोला सिंपल मालूम है, इन दिस सर्कल वी कुड हैव थॉट ऑफ राइटिंग a plus c as 28 minus b and that we pull it over here। सो हमने वो इधर किया, हमारा b आया कि खून हमारा ज्यादा लाल हो गया, b is going in this too to produce some no real good simple equations for us। एंड वहां तूने कुछ नया सीखा, अभी हाथ ऊपर करने का, बस बैठे बैठे सोचने का। 64 कौन बनाता है? 8 into 8, मगर 8 plus 8 20 तो नहीं बनाते हैं ना, तो दूसरा कुछ सोच। 32 into 2 पागल है क्या? 32 plus 2 कहां से 20 बनेगा? 64 बन रहा है, क्योंकि आप तो 64 से ही सोच रहे हो ना। 4 into 16, होल्ड बैक 4 and 16 20 भी दे रहा है और 4 16 64 भी दे रहा है, मगर रिवर्स में भी तो कर सकते हैं ना। सो आंसर इज 4 16 और आंसर इज 16 4 फॉर व्हाट? ए एंड सी, और बीच में हमारा 8 बैठता है, तो सीक्वेंस कैन बी दैट। मगर सीक्वेंस कहाँ पूछा था? सीक्वेंस पूछा होता तो इतनी तकलीफ ही नहीं थी, और इतनी तकलीफ नहीं थी बोलेगा तो थैंक्स था ये जुलाई 21 के सम को, जिसने उन सभी 70 दिमागों को बोला था, भैया स्टॉप प्लेइंग विद द ऑप्शंस। माने इफ आई गिव यू ऑप्शंस, यू शुड डू इट बाय ऑप्शंस, बट इफ नॉट, यू हैव प्रैक्टिस बैकयार्ड में ये सब करके, यू आर रेडी टू फाइट आउट बिग बैटल्स ऑल्सो। कोई कालकी आ गया ना, उसको भी ठोक बच जाएगा मैं। मेरे गली के गुंडे को तो मारेगा, कालकी से कालकी आ गया तो उसको भी मारेगा मैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस 3 नंबर्स, तो 16 plus 64 plus 256, 336। नीचे वाला करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वही 3 का स्क्वायर का सम कर रहा है वापस।